चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात की पेशगोई काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट का भी ऐलान कर दिया। बोले कि पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। हमारे पास 40,000 डोनर्स का डेटा मौजूद है। ये तो अदारों का काम है, ये हमारा हुकूमत का काम नहीं है। अदारे जो मुख्तलिफ केसेस की तफ्तीश कर रहे हैं, ये उनका काम है कि उस तफ्तीश को मुकम्मल करें और जिसकी गिरफ्तारी बनती है उसकी करें, जिसकी नहीं बनती ना करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कैपिटल टीवी से ख़ुसूसी गुफ्तगू। बोले कि कल का फैसला इस लिहाज से गैर आइनी है कि गवर्नर के इख्तियार को कलअदम नहीं करार दिया जा सकता। वज़ीर आला एतमाद का वोट लिए बगैर अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही वज़ारत आला के मनसब पर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर रहेंगे। इमरान खान ही मुल्क के वाहिद फितने हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करना इदारों का काम है, हुकूमत का नहीं। तीन चीज़ों का ऐलान किया था इमरान खान ने कि हम अगले दिनों में जो है वो ये काम करने जा रहे हैं। एक तो वो पंजाब असम्बली को तोड़ने की बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि केपीके की असम्बली को तोड़ेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली में पेश होके जो है वो अपने इस्तीफ़े जो है वो टेंडर करेंगे। नून लीग का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, जिस पर गवर्नर ने आईनी हक इस्तेमाल किया। उन्हें मालूम था कि एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सकेंगे। अगर आपके पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें और मामला ख़त्म करें। इलेक्शन का कोई खौफ नहीं, वक्त पर होगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क किया गया, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक इंतखाबात नहीं होंगे। हम पंजाब असम्बली के अंदर जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले से पहले इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे, और उसके बाद जो हमारी क़यादत का, हमारी असम्बली के तमाम लोगों का मुतफ़क्का फैसला इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, मियां असलम इकबाल और मुसरत जमशेद चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे। वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नामुमकिन है। मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को इंतहाई मायूस किया। हम तो पंजाब हुकूमत को कुछ भी नहीं कह रहे थे, हम केपी के हुकूमत को कुछ नहीं कह रहे थे। हमने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की है। हमने गिलगित बिल्तिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की है। हमने तो कुछ नहीं किया है। हम फेडरल गवर्नमेंट में हैं, हम एक वॉर लड़ रहे हैं कि जो माशी तबाही है किसी तरीके से पाकिस्तान का कम बैक हो जाए। हमने सैलाब आया है, हमने तमाम सूबों को बार बार मदऊ किया है। ना पंजाब आया है ताउन करने के लिए, ना केपी को इजाज़त मिली है ताउन करने की, हमने फिर भी कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं है, स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। मुंतखब इदारों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि जब से हमने हुकूमत संभाली है पीटीआई हमारे काम में रुकावटें पैदा कर रही है। पीटीआई मुसलसल शोर मचा रही है कि इलेक्शन कराएं। 2018 को की जाने वाली नक़बज़नी में इमरान खान शामिल था। कोई कानून पार्लिमान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया ज़रूरत जिंदा है, फैसला 50-50% है। शेख रशीद का ट्वीट। बोले कि हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रही, आम इंतखाबात में किस मुंह से जाएंगे। हुक्मरानों का एजेंडा सिर्फ इमरान खान को नाअहल करवाना है। इन्होंने अपने खिलाफ तमाम केसेस खत्म करवाए,
अवाम की कोई परवाह नहीं। फयाजुल हसन चौहान का गैर आईनी इक़दाम पर गवर्नर पंजाब को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोका। ये लोग अब आइन के साथ खलवाड़ करना चाहते हैं। हुकूमती तजुर्बाकारों का 30-40 साल का तजुर्बा महज लूट मार पर मबनी था। अवाम को पता चल गया है कि ये लोग इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि PTI सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा। महमूद खान ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी। ये स्पीकर कौमी असम्बली के सामने भी पेश नहीं हुए। इमरान खान धौंस से इक़्तिदार चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल संगीन और ये इस्तीफे खेल रहे हैं। इमरान खान नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत चलती रहे। असम्बली तहलील मामले पर परवेज इलाही जीत गए और इमरान खान चारों शाने चित होकर ढेर हो गए। परवेज इलाही इमरान खान को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन अवाम को नहीं। वज़ीर सिंध नासिर शाह का तंज। बोले कि ये असम्बली तहलील करने में संजीदा हैं तो KP असम्बली तहलील करें। ये कभी भी असम्बली तहलील नहीं करेंगे। असम्बली से फारिग होने के बाद इन्हें कौन पूछेगा। असम्बलियाँ तोड़ने से रोकनी थी, हमने रोक ली। उनको जो है वो शर्म से डूब से मर जाना चाहिए कि उन्होंने जुम्मे को जो है 2 असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व करने का फैसला किया था लेकिन वो नहीं कर सके और हमने उनको रोक लिया। तो यकीन है कि इसके अंदर अदालत की यकीनन मेहरबानी उनको शामिल रही कि उनको फुल फ्लैज जो है वो 18 दिन दे दिए गए हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी की कैपिटल TV से खसूसी गुफ्तगू। बोलें कि हमने असम्बलियाँ तोड़ने से रोकना थी, वो हमने रोक ली। अदालत की PTI पर मेहरबानी रही, उनको 18 दिन का वक्त दे दिया गया। हमजा शहबाज के वक्त में अदालत ने इनको ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया जो टर्म बनती नहीं। इमरान अपनी हरकतों से नाअहल होंगे। हमने कोई लिस्ट नहीं बना रखी। नवाज शरीफ की वापसी के मुताल्लिक अभी कोई तारीख फाइनल नहीं हुई। चौधरी निसार अली खान ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। हल्का 10 से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बोले कि इसलिए खामोश बैठा हूं क्योंकि अब गाली की सियासत हो रही है। नून लीग और PTI की सियासत दुश्मनी में बदल चुकी है। मुल्क को शदीद खतरात हैं और हम आपस में दस्तो गिरेबां हैं। आज PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी में वही ठीक है जो इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कहते हैं। मईशत यूक्रेन की तरह हो चुकी है। जंग हो या कोई याफत, पाक फौज हर जगह साबित कदम। बन्नू ऑपरेशन की तारीख साज कामयाबी के बाद पाक फौज का मोराल मजीद बुलंद। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की हलाकत, कलदम TTP पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान। ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ का दौरा वज़ीरिस्तान, SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा अहमियत का हामिल। जनरल आसिम मुनीर का जंग को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाने का आज़म, दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ने का भी पैगाम दे दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ उतनी ही जंग लड़ता था जितनी अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड में उसको डॉलर्स मिलते थे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मुसल्लह अफवाज से कहा कि हमने ये जंग डॉलर्स के एवज नहीं जीतनी, हमने ये जंग अपनी कौम और अपनी आने वाली नस्लों के लिए जीतनी है। ये हमारी जंग है कि हमने मुल्क में अमन कायम करना है। मुल्क एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। 2011 में भी पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में था मगर नवाज शरीफ ने अमन कायम करने का फैसला किया। अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम मशरूत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मुल्क की तरक्की के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर काम करने की ज़रूरत है। CPEC जैसे मंसूबे शुरू किए गए।
वाक़या पेश है इस्लामाबाद में, हम इस्लामाबाद पुलिस के उस शहीद को जितना भी खैर तहसीन पेश करें, जितना भी हम उसको सलाम पेश करें वो कम है। कल उन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान ने अपनी जान पर खेल कर इस्लामाबाद को एक बहुत बड़े साने से बचाया, मैं समझता हूँ कि उसको उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, उसको जितना भी खैर तहसीन पेश की जाए वो कम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हुकूमती नाअहली से हम दोबारा से दहशतगर्दी से न बर्दाश्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा नाअहल हुकूमत ने हमें संगीन सूरत हाल से दो चार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जमान पार्क में सिक्योरिटी पर लगा दिया गया है। बन्नू वाक़या हुआ लेकिन चीफ सेक्रेटरी तक नहीं गया। बहुत जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत में मुराद सईद की जानिब से उठाए गए मामलात को देखने, शिकायत का अजाला करने का कहा गया है। खत के मतलब में लिखा गया है कि मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में होने के बावजूद एक ही इल्ज़ाम के तहत मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई हैं। मुराद सईद ने मलाकंड में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शमसी तवानाई के इस्तेमाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने वफाकी सरकारी इमारतों की बिजली शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर ख़जाना इसाक डार, जहांज़ेब खान, शाहिद खाका नब्बासी, खुरम दस्तगीर, सैयद नवीद कमर और तारिक बशीर चीमा शरीक हुए। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने अबूरी सिलेक्शन कमीशन का ऐलान कर दिया। शाहिद आफरीदी अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह तैनात। हारून रशीद को अबूरी सिलेक्शन कमेटी का कन्वीनर बना दिया गया। अब्दुल रज़्ज़ाक और राव इफ्तिखार अंजुम बतौर मेंबर शामिल।